हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 2 के ईवीएस का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज नेबरिंग कंट्रीज मींस पड़ोसी देश। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्लीट द डिटेल्स अबाउट अ फैमिली दैट लिव्स इन योर नेबरहुड। तो आपको अपने पड़ोस में रहने वाली किसी फैमिली के कुछ डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। देयर सरनेम इज, तो आपको अपनी पड़ोसी के सरनेम को यहाँ लिखना है। ओके, देयर आर डैश मेंबर्स इन देयर फैमिली, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं वो आपको यहाँ फिल करना है। द लैंग्वेज दे स्पीक एट होम इज, वो अपने घर पर कौन सी भाषा बोलते हैं वो आपको यहाँ फिल करना है। कीवर्ड्स देख लीजिए। बॉर्डर, अ लाइन सेपरेटिंग टू कंट्रीज, किन्हीं दो देशों को बांटने के लिए जो लाइन होती है उसको हम बॉर्डर बोलते हैं। करेंसी, मनी यूज्ड इन अ कंट्री, किसी देश में प्रयोग होने वाले पैसे को या धन को हम करेंसी बोलते हैं। लोकेटेड, लोकेटेड होता है प्लेस्ड, कोई चीज कहाँ पर स्थित है, कहाँ लोकेटेड है। ओके, तो उसका मीनिंग होता है प्लेस्ड। इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी। जस्ट लाइक वी हैव नेबर्स, आर कंट्री इंडिया ऑल्सो हैज नेबर्स, जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं वैसे ही हमारे देश भारत के भी कुछ पड़ोसी हैं। लेट्स लर्न अबाउट देम, आइए उनके बारे में जानते हैं। ऑल द कंट्रीज विद whom वी शेयर अ कॉमन बॉर्डर आर आर नेबर्स, तो वो सारे देश जिनके साथ हम अपना देश का बॉर्डर जो है शेयर करते हैं वो हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं। यहाँ देखिए डायरेक्शन वाइज समझा रखा है। नॉर्थ में नेपाल, चाइना और भूटान हमारे पड़ोसी हैं। वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं। ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार हमारे पड़ोसी हैं। एंड साउथ में श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। इंडियाज एडजेसेंट कंट्रीज, तो भारत के आसपास वाले देश या भारत के पड़ोसी देश। अब देखिए ये मैप दिखा रखा है इंडिया का और ये सारे अलग अलग कलर के दिखा रखे कंट्रीज हैं। ओके, नेबरिंग कंट्रीज हैं। पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज इंडियाज नेबर्स टू द वेस्ट, तो पाकिस्तान भारत का पश्चिम में पड़ोसी देश है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। देखिए ये पाकिस्तान है और इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है। ओके, नेक्स्ट देखिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान भी भारत के पश्चिम में स्थित है। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, और इसकी कैपिटल जो है वो काबुल है। ये देखिए पाकिस्तान का फ्लैग दिखा रखा है और ये अफगानिस्तान का फ्लैग दिखा रखा है। मैप में देखिए अफगानिस्तान ये है पाकिस्तान से ऊपर। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द पीपल ऑफ अफगानिस्तान आर कॉल्ड अफगान्स एंड नॉट अफगानी, विच इज एक्चुअली द नेम ऑफ देयर करेंसी। तो अफगानिस्तान के लोगों को अफगान बोलते हैं, अफगानी नहीं बोलते। अफगानी वहाँ की करेंसी का नाम है। ओके, अफगान्स हैव ए रिच पोइट्री कल्चर, तो अफगानी लोगों का पोइट्री कल्चर काफ़ी रिच है, मीन्स बहुत सारी पोइट्रीज लिखते हैं और पोइट्रीज में इंटरेस्ट है उनका। इन मैनी सिटीज वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन गैदर एवरी थर्सडे नाइट टू शेयर वर्सेज फ्रॉम ओल्ड एंड न्यू पोइट्री, तो वहाँ के कई शहरों में हर वीरवार को महिलाएं, पुरुष और बच्चे रात के समय इकट्ठे होकर के और अपनी पोइट्री एक दूसरे से शेयर करते हैं। चाइना, चाइना इज इंडियाज नेबर टू द नॉर्थ, चाइना भारत का उत्तर में पड़ोसी देश है। इट इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, ये बहुत बड़ा देश है। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, चीन की राजधानी बीजिंग है। ये देखिए चीन का फ्लैग दिखा रखा है। ओके, नेक्स्ट देखिए नेपाल। नेपाल इज ऑल्सो आर नेबरिंग कंट्री टू द नॉर्थ, नेपाल भी उत्तर में हमारा पड़ोसी देश है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन्स, ये हिमालय की पहाड़ियों में बसा एक सुंदर देश है। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और ये नेपाल का फ्लैग दिखा रखा है। डिड यू नो फैक्ट में देख लीजिए। चाइना इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इट हैज़ द फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, द यांगजे रिवर, तो यांगजे रिवर जो चाइना में है वो दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या है। भूटान, भूटान इज अ स्मॉल नेबरिंग कंट्री नियर नेपाल, भूटान भी एक छोटा पड़ोसी देश है जो कि नेपाल के पास स्थित है। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है।
मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर लोकेटेड इन भूटान। भूटान में बहुत सारी बौद्ध मोनेस्ट्रीज हैं, मठ हैं, जहाँ बौद्ध धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं। भूटान मीन्स द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। भूटान का मतलब होता है थंडर ड्रैगन की धरती। ये देखिए यहाँ का फ्लैग दिखा रखा है भूटान का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश इज ए क्लोज नेबर ऑफ इंडिया टू द ईस्ट। तो बांग्लादेश पूर्व में भारत का पड़ोसी देश है। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और ये बांग्लादेश का फ्लैग दिखा रखा है। ओके, नेक्स्ट देखिए म्यांमार। म्यांमार इज इंडियाज नेबरिंग टू द ईस्ट। तो म्यांमार भी भारत का पूर्व में पड़ोसी देश है। इट वॉज प्रीवियसली कॉल्ड बर्मा। पहले इसे बर्मा के नाम से जानते थे। नेपिडा इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। नेपिडा म्यांमार की राजधानी है और ये देखो म्यांमार का फ्लैग दिखा रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। ये देखिए फ्लैग दिखा रखा है श्रीलंका का। ओके, चलिए कुछ एक्टिविटीज हैं, ये देख लेते हैं। लेट्स डू। लेट्स से थैंक यू इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अलग अलग भाषाओं में थैंक यू को कैसे बोला जाता है वो इस टेबल में दिखा रखा है। ये कंट्री का नेम है, यहाँ पे सारे भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं। ये लैंग्वेज है, इन कंट्रीज में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और ये थैंक यू कैसे बोला जाता है इनके यहाँ पर, ये चीज़ दिखा रखी है। आधी टेबल यहाँ है और नेक्स्ट पेज पर रिमेनिंग टेबल है। ओके, चलिए डिड यू नो फैक्ट देख लेते हैं। अर्लियर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर ए पार्ट ऑफ इंडिया। पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा थे। इन द ईयर 1947 इंडिया वाज पार्टीशन इनटू टू डिफरेंट कंट्रीज। 1947 में भारत को दो भागों में बांट दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। दो अलग अलग देश बने। लेटर ऑन पाकिस्तान वॉज पार्टीशन इनटू टू कंट्रीज। बाद में पाकिस्तान को भी दो भागों में बांट दिया गया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, और बांग्लादेश नाम का एक देश बना। ओके, लेट्स ट्राई। रेफर टू द टेक्स्ट इन द चैप्टर टू फिल द टेबल ऑन आर नेबरिंग कंट्रीज। तो जो आपने चैप्टर में अभी रीड किया है उसके हिसाब से ही आपको ये टेबल फिल करनी है। राइट अबाउट एनी ऑफ आर थ्री नेबरिंग कंट्रीज। तो भारत के किन्हीं भी तीन पड़ोसी देशों के आपके नाम लिखने हैं, उनकी कैपिटल सिटीज़ लिखनी है, वहाँ का कल्चर और वहाँ की ड्रेस क्या है, वहाँ रिलीजन क्या है और वहाँ फेमस चीज़ क्या है। तो ये आपको रिसर्च करके फिल करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। लेट्स नो मोर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। ही वॉज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान लिखने में इनका अहम रोल था। ओके, चलिए इस चैप्टर का एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंडिया हैज़ मैनी कंट्रीज लोकेटेड नियर इट। भारत के आसपास स्थित कई देश हैं। दीज आर इंडियाज नेबर्स। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। चाइना एंड नेपाल आर नेबर्स ऑफ इंडिया टू द नॉर्थ। चीन और नेपाल उत्तर में भारत के पड़ोसी देश हैं। भूटान इज ऑल्सो ए नेबर ऑफ इंडिया टू द नॉर्थ। भूटान भी उत्तर में भारत का एक पड़ोसी देश है। बांग्लादेश एंड म्यांमार आर नेबर्स ऑफ इंडिया टू द ईस्ट। तो बांग्लादेश और म्यांमार पूर्व में भारत के पड़ोसी देश है। श्रीलंका इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। ओके, चलिए अब ये कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, ये आपको करनी है। लेट्स आंसर। मैच द फॉलोइंग कैपिटल्स टू दियर कंट्रीज। यहाँ पर कुछ कैपिटल सिटीज दे रखी हैं और यहाँ पे कंट्रीज आपको ये मैच करनी है। जैसे कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है, बीजिंग चीन की कैपिटल है, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। तो आपको इन डॉट्स को उन कंट्रीज के सामने मैच करना है जिस कंट्री की ये कैपिटल सिटीज है। थिम्पू, थिम्पू है भूटान की कैपिटल सिटी। नेपिडो, नेपिडो है म्यांमार की कैपिटल सिटी। इस्लामाबाद पाकिस्तान की एंड काबुल अफगानिस्तान की। ओके, आई होप आपने सही से फिल कर लिया होगा ये। चलिए आगे देख लेते हैं। नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के नाम लिखने हैं। आप लिख सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। तो आप कोई भी 4-5 कंट्रीज का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके,
आगे देखिए, इफ यू वर टू सेंड ए मैसेज टू चाइना, श्रीलंका एंड भूटान, विच ऑफ द लैंग्वेजेस योर ट्रांसलेटर शुड नो। तो आपको अगर चाइना, श्रीलंका या भूटान में कोई मैसेज भेजना है तो आपके ट्रांसलेटर को कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये आप टेबल देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपने देखी थी ये लैंग्वेजेस की टेबल है। जिन कंट्रीज में आपको मैसेज भेजना है उनकी करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर लैंग्वेज देख सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, टेक अ मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट वेयर श्रीलंका इज लोकेटेड। तो आपको कोई एक मैप लेना है भारत का, उसमें बताना है कि श्रीलंका कहाँ लोकेटेड है। इफ यू हैड टू विजिट श्रीलंका, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड यू चूज। अगर आपको श्रीलंका जाना हो तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा आपका। शेयर योर थॉट्स विद योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों के साथ ये थॉट्स शेयर करने हैं। ओके, चाहे तो आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, ये देख लेते हैं। सपोज योर फादर इज ट्रेवलिंग टू म्यांमार, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एडवाइस यू वुड गिव हिम। मान लीजिए आपके पिताजी को म्यांमार की यात्रा करनी है, तो आप अपने पिता को क्या सलाह देंगे वहां जाने से पहले, ये आपको बताना है। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग देशों की संस्कृति भी अलग होती है। बट इन सम वेज वी आर ऑल सेम, लेकिन कुछ मायनों में हम सब बराबर हैं या एक जैसे हैं। इन ऑल कंट्रीज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस लव ईच अदर, हर देश में माँ बाप और बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड दे ऑल वांट टू बी हैप्पी, और वो सब खुश रहना चाहते हैं। सो वी ऑल मस्ट वर्क फॉर पीस नॉट वॉर, इसलिए हम सबको शांति के लिए काम करना चाहिए, लड़ाई के लिए नहीं। डिस्कस ऑन दीज स्टेटमेंट्स विद योर क्लासमेट्स, तो इन स्टेटमेंट्स के लिए आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ फेमस फूड्स ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, तो आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों के फेवरेट फूड्स जो हैं उनके फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने हैं। पेस्ट दीज पिक्चर्स इन द मैप शोन बिलो एंड मेंशन द नेम ऑफ ईच फूड आइटम, आपको कंट्री या इंडिया के अलग अलग रीजन के हिसाब से इन फूड पिक्चर्स को पेस्ट करना है और उन फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।